लड़का हो या लड़की, लड़की किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक बार ही प्यार होता है। और अगर एक बार से ज़्यादा प्यार होता है तो उसे प्यार नहीं कहेंगे बल्कि कुछ और कहेंगे। और आज की जो कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी एक ऐसी महिला क्या है जिसे प्यार हो जाता है, और प्यार हो जाता है तो शादी कर लेती है, और शादी के बाद एक बेटी पैदा हो जाती है। और कुछ दिन समय बीत जाते हैं, उसके बाद फिर उसे दोबारा प्यार हो जाता है और दूसरी बार शादी करती है और उसको एक लड़का पैदा होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसको प्यार करने की जो सीमाएं थी वो टूट रही थी, लगातार आगे बढ़ रही थी। उसकी ज़िंदगी में पति जो था 2 थे, लेकिन उसकी प्रेमी कितने थे उसको खुद नहीं पता था। उसकी ज़िंदगी में मर्दों की लाइन लगी हुई थी, और इसी लाइन की वजह से वो एक कत्ल हो जाता है, और वो भी भयानक रूप में। और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो उस महिला की स्थिति को लेकर लोग बड़े आश्चर्यचकित थे। कोई महिला आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि उस महिला ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई हुई थी। वो खुद नौकरी किया करती थी, और नौकरी पर जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ वहाँ उसे प्यार हो जाया करता था। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो सच्ची कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है खैरतल जित्रा, और इसी का एक थाना लगता है खैरपुर आखिर। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूर कोई व्यक्ति रास्ते में गुजर रहा था। रामवास झोपड़ी के पास ही उसकी नज़र पहुँचती है, और एक व्यक्ति पर जो कि रोड के किनारे पड़ा हुआ था, गर्दन उसकी कटी हुई थी, खून से वो लथपथ था। और वो तुरंत ही उस व्यक्ति को अपनी कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है, और कंट्रोल रूम को फ़ोन करने के बाद वो कहता है कि साहब, यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। और 28 जून 2024 की रात लगभग 12 बजे के आसपास वो फ़ोन किया गया था। पुलिस जैसे ही सूचना मिलती है, अब इलाके के जो एससीओ होते हैं कमलेश कुमार, साउथ ही डीसीपी होते हैं शिवराज सिंह, ये भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। और मौके पर जाकर देखते हैं कि लगभग 35 साल के एक व्यक्ति की गर्दन कटी हुई है, वो मरा हुआ पड़ा हुआ है। किसने मारा, क्यों मारा, कौन व्यक्ति है, तमाम तरह की सवाल जो थे, पुलिस इन जवाबों को तलाश में जुड़ जाती है। लेकिन रात के 12 बजे थे, और आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे, पुलिस ने उस शव को कब्जे में ले लिया। और शव को जब कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि उसके बाद मारपीट वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी। ऐसा लगा किसी ने रैंडमली और जैसे लूटपाट के इरादे से कोसी व्यक्ति को पकड़ते हैं, तुरंत उसकी गर्दन काट दी, कुछ ऐसे ही उसके साथ हुआ था। लेकिन ये व्यक्ति कौन है, क्या हुआ था, पुलिस इसी तरह का अंदाज़ा लगा रही थी। अगला दिन निकलता है, और दिन निकलने के बाद फॉरेंसिक टीम, एक टीम में डॉग स्क्वाड, तमाम तरह की पुलिस की जो टीम होती है वो पहुंच जाती है। और वहाँ जानने के लिए, देखने के लिए आखिरकार हुआ क्या है, कत्ल किसने किया है, कातिल कौन है, जब तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। जहाँ पर जिस जगह पर वो लाश पड़ी हुई थी, उसे लगभग 40 या 50 मीटर की दूरी पर एक हेलमेट पड़ा हुआ था। जब अब पुलिस जो है उस हेलमेट को कब्जे में लिया, क्योंकि हेलमेट वो सामान्य नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल नया हेलमेट था, और वो नए हेलमेट ऐसे कोई फेंक देगा, ये एक सवाल था। पुलिस ने उस हेलमेट को कब्जे में ले लिया। साथ ही पुलिस ने अब और भी तलाश करना शुरू किया। तो लगभग 70 मीटर की दूरी पर पुलिस को किसी वाहन की एक नेम प्लेट मिलती है, और नंबर प्लेट जो है मिलती है। उस नंबर प्लेट को पुलिस कब्जे में लेती है। किसकी थी, कहाँ से थी,
अब यही तलाश करने की कोशिश कर रहे थे और आसपास देखते हैं कि वो लगभग 150 की दूरी पर बिना नंबर प्लेट की स्कूटर खड़ा हुआ था। पुलिस ने अब स्कूटर को भी कब्जे में ले लिया और इसके अलावा जितनी छानबीन कर सकते थे पुलिस ने छानबीन करने की कोशिश की थी और इन 3 चीज़ों के अलावा पुलिस को कुछ नहीं मिला, यानी कि वाहन का नंबर प्लेट, साथ ही हेलमेट और एक स्कूटर। अब पुलिस ने उस सब सामानों को कब्जे में ले लिया और लेने के बाद अभी तक उस व्यक्ति का पहचान ही नहीं हो पाई थी। मरने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, कहाँ से आया था, और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो था कि गले काटने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब आखिरकार पुलिस ने इस स्कूटर के मालिक की तलाश करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि यहाँ से कोई क्लू मिले। तो पता चलता है कि वो स्कूटर जो होता है वो एक शशि नाम का एक महिला का स्कूटर होता है और इस स्कूटर के संबंध में जानकारी जुटाई जाती है। तो कोई ऐसा एफआईआर नहीं था, कोई चोरी या फिर किसी का तरह का एफआईआर नहीं था। पुलिस ने जब एड्रेस को ट्रेस किया तो एड्रेस के हिसाब से पुलिस वहां पहुंचती है और एड्रेस होता है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है सिरसा, और सिरसा का थाना है चौपटा होता है और चौपटा ही का गांव लगता है हंजीरा। पुलिस गांव पहुंचती है और गांव जाने के बाद उस स्कूटर और साथ ही स्कूटर के जो मालकिन होती है शशि, उनके बारे में पता किया जाता है। यहाँ शशि नाम की कौन महिला रहती है, तो पता चलता है कि महिला जो है, लेकिन फ़िलहाल वो गांव में नहीं है। अब पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो उस महिला के बारे में पता चलता है कि कुछ साल पहले उस महिला को एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद वो उससे शादी कर लेती है और शादी होती है और एक बेटी पैदा हो जाती है। और उसके बाद साल 2022 में उस महिला को अपने पति से तलाक लेना पड़ता है और वो कहती है कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है, यानी कि गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति इंद्रपाल जो कि सुरक्षा गार्ड का काम करता था, इंद्रपाल से प्यार हो जाता है और पहले पति से वो तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद इंद्रपाल के साथ जीने मरने की कस्में खा लेती है और इंद्रपाल उस महिला को लेकर राजस्थान प्रदेश के खैरतल तिजरा इलाके में पहुंच जाती है और वहां जाकर अपना सुरक्षा घाट का काम संभाल लेती है। गांव वालों को बस इतनी जानकारी थी और इस जानकारी के अलावा और कोई जानकारी नहीं थी। मृत्यु के फ़ोटो लेकर पुलिस गांव गई थी और जो फ़ोटो दिखाए जाते हैं तो लोग देखते ही पहचान लेते हैं कि ये तो इंद्रपाल की लाश है। और इंद्रपाल को हुआ क्या है, अब गांव वालों का भी इंटरेस्टेड जुड़ जाता है और थाने का भी इंटरेस्ट जुड़ जाता है। पुलिस ने जो तमाम रिकॉर्ड थी, दुश्मनी थी, हर तरह का एंगल ढूंढने की कोशिश की। अब पुलिस ने पहले पति को तलाश कर लिया। आखिरकार पहला पति कहाँ है, पहला पति मिल जाता है। उससे पूछताछ की जाती है कि पहला पति कहता है साहब मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं है ही नहीं, साल 2022 में ही वो मुझे छोड़कर चली गई थी, मैंने अभी उसकी कभी देखा भी नहीं और मैं अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से खुश हूँ। हालांकि पुलिस के लिए वो प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन पुलिस ने उस पर नज़र रखी हुई थी, गिरफ्तार नहीं किया था। जितनी उससे पूछताछ की गई समान तरीके से उससे जानकारी पता दी। अब पुलिस को ये पता करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार ये रहती कहाँ थी। वो राजस्थान प्रदेश का ही जो खैरथल तिजरा ज़िला है उसी का भिवाड़ी इलाका है। भिवाड़ी का वो खुसखेड़ा एक जगह है, खुसखेड़ा जगह के पास एक आनंदा ग्रीन सोसाइटी है, वहाँ पर एक महिला किराए पर रहती थी और इसी गांव से जानकारी मिलती है कि जब पुलिस वहाँ पहुँचती है किराए के मकान में तो वहाँ पता चलता है कि 15 दिन से वो महिला गायब है, यानी कि शशि का 15 दिन से कोई अता पता नहीं है। उसका बेटा, उसकी बेटी यहाँ कहाँ है, इनका भी अता पता नहीं है। अब पुलिस ने अपनी जो है खबरी से चारों तरफ फैला दिया। पुलिस की कोशिश थी कि जितनी जल्दी हो सके इस महिला के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है कि महिला की जान भी खतरे में हो सकता है, कि बेटा और बेटी की जान भी खतरे में हो।
पुलिस ने जब अपने लोग लगाए तो इस आइंदा ग्रीन सोसाइटी में कुछ ही दूरी पर एक दूसरी सोसाइटी थी। पता चलता है कि वो सूचना दी कि जिस महिला आप तलाश कर रहे हैं वो महिला किसी दूसरी जगह पर नए किराए के मकान में रह रही है और पिछले 15 दिन से पुलिस वहां जाती है और इस महिला को हिरासत में लेती है और इससे बातचीत करती है। तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है और तुम यहाँ चुपचाप बैठी हो। 15 दिन से तुम काम पे नहीं गए जा रही हो। सुरक्षा गार्ड जो सुरक्षा चक्कर क्या है। तब पुलिस ने इस महिला के सवाल जवाब करने शुरू किए तो ये सवाल जवाब का सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। अब पुलिस के लिए सबसे प्राइम सस्पेक्ट ये महिला से हो जाती है और उसका जो पति होता है, पहला पति। फिर पुलिस ध्यान उसके पति की ओर तरफ नहीं जाता है। अब महिला का जो मोबाइल होता है उसकी कॉल डिटेल इंद्रपाल होता है और उसका कॉल डिटेल निकलवाई जाती है और जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया जाता है। तो पता चलता है कि इस महिला के कितने मर्दों के साथ अफेयर थे, इसकी ही गिनती नहीं हो पा रही थी। वो सुरक्षा गार्ड का काम करती थी। रात में ये भी ड्यूटी पर जाया करती थी और नए नए लोग मिल जाया करते थे। नए नए लोगों से दोस्ती करके उसके इतना नज़दीक आ जाया करती थी कि वो दावा किया जाता है कि वो अवैध संबंध बना लिया करती थी। और ऐसे ही जिस सोसाइटी में आइंदा ग्रीन सोसाइटी में वो रह रही थी उसकी ऊपर वाली मंजिला में कुलदीप नाम का एक दूसरा बालक कॉपरेट के बाद भी वो अपनी ड्यूटी पर जाया करते थे। शशि पर उसका नज़र पड़ती है तो शशि उन्हें दिल दे बैठती है। दोनों ही रूम पार्टनर होते हैं और दोस्त भी होते हैं। उन दोनों के साथ वो प्यार कर बैठती है। अब उसे मौका मिलता है तो उसका इंद्रपाल पति नहीं होता है, तब वो घर पर आया करता था। उसके साथ उनका अवैध संबंध हो जाता था। इंद्रपाल को ये बात कहीं ना कहीं खटक लगी तो वो थोड़ा सा अलग अलग रहने लगा और कुछ ना कुछ बात है। अब इंद्रपाल ने ये पता करने की कोशिश की तो पता करते करते चलता है इसका तो कई लोगों के साथ अफेयर चल रहा है। इंद्रपाल अब रोका टोकी करना शुरू कर देता है और जैसे ही इंद्रपाल रोका टोकी कर रहा था तो वो शशि जो कि है खराब लगने लगता है। उसने कहा कि जब हमने तुम पे एतराज़ नहीं किया क्योंकि अपने पति को छोड़कर वो दूसरे पति के साथ आई थी, अब ऐतराज़ नहीं किया तो तुम दूसरे लोगों के साथ उन्हें जाने में क्यों ऐतराज़ करते हो। इस बात को लेकर कलेश होने लगा और एक दिन ये बिना बताए चुपचाप इस सोसाइटी से अपने दोनों बच्चों को लेकर निकल जाती है। दरअसल इसमें मदद करते हैं कुलदीप और वाका कॉलबेट बाया करते थे और दिलवाने के बाद इस महिला को वहां रखा जाता है। अब उन दोनों के लिए बिल्कुल पूरी आज़ादी थी। उनका मन करता था तो उस महिला से मिलने के लिए उस सोसाइटी में चले जाया करते थे और किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। इंद्रपाल अपनी पत्नी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां उसने अपनी पत्नी को तलाश नहीं किया। पत्नी की मिल नहीं पा रही थी, वो टूट जाता था। एक दिन वो कुलदीप और बाका कॉलबेट जो होते हैं एक काम करते हैं। तीसरा के पास एक बाबा रहते थे। बाबा को बहुत सारी जानकारियां होती थी। बाबा को अपनी पत्नी का फ़ोटो दिखाना, नाम बताना, उनके बारे में बताना। बाबा 2 मिनट में चुटकी बजाते ही तुम्हारी पत्नी को हाजिर कर देंगे। जैसे ये बात जग आती है, घर पर स्कूटर खड़ा हुआ था। स्कूटर पर अपने ये कुलदीप और बालागोप्टर बैठे जाते हैं और स्कूटर में बैठने के बाद शेखपुर जो थाना होता है, शेखपुर आहिर, उनके लगभग 2 किलोमीटर फसले से रामबास झोपड़ी होती है। जैसे रात के अंधेरे में साढ़े 11 बजे के आसपास वो पहुंचते हैं और पीछे जो बैठा हुआ व्यक्ति था उसने चलाते स्कूटर पर उसका गला रतने लगता है और उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वहां से आराम से निकल जाता है और ये सोचकर कि शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन 150-200 मीटर दूरी वो स्कूटर फेंक देते हैं और उसके नंबर प्लेट को जो थी उसकी भी हटा देते हैं और हेलमेट जो था उसे वहीं फेंक देते हैं। पहचान थी उसकी पहचान को ख़त्म कर देते हैं और ये सोचकर कि कभी ज़िंदगी में पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर पुलिस अपने पर आ जाए
तो कितनी पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे तो कातिल चाहे ज़मीन की 7 पुल की तरह अंदर चली जाए, लेकिन हर हाल में कातिल सलाखों की गिरफ्त में हो जाता है। और ऐसी ही पुलिस ने किया। और खैतरल तिजरा जो पुलिस होती है, वो शेखपुर पुलिस जो होती है, उन्होंने बहुत कम समय में 24 घंटे 36 घंटे में कातिलों को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। और साथ ही इस महिला को भी जेल भेज दिया गया, क्योंकि इस महिला की भी रोल था। अब बात आती है कि लड़की और लड़के को भी उसकी गोद में पल रहे हैं बच्चे, उनका क्या होगा। उनके चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया जाता है और उन बच्चों का भविष्य बहुत कैसा होगा, आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस महिला ने अपनी चाहत, यानी कि अलग अलग मर्दों की चाहत में ना केवल एक बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि एक बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। साथ ही पहले पति को भी उसने एक मज़ेदार में आकर लाकर छोड़ दिया, दूसरे पति को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। व्यक्ति कुलदीप और वाका कॉलवेट सलाखों के पीछे उनकी ज़िंदगी कटेगी। और वो हो सकता है कि किस महिला बाहर निकल के आ जाए, फिर इससे नए मर्दों का शौक़ लग जाए, तो हो सकता है कि कोई ना कोई बड़ा अपराध कर बैठे। इसीलिए हमारी पुलिस से गुजारिश है, इसीलिए हमारी कानून से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में लोगों को सबक मिल सके, संदेश मिल सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा चाहे कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।